इनको लगता है कि किसी लालच से आई हूँ तो मैं आज इस पाठशाला को खत्म करती हूँ। ये लोगों के अंदर दम है तो किसी 4 बच्चों को ही पढ़ा के दिखाए। मैंने 150 बच्चों को यहाँ पढ़ाया। मेरे समर्पण को इन लोगों ने बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। आप चाहते हैं कि शिक्षा केवल आपका बच्चा पढ़े, केवल किसान का बच्चा पढ़ेगा, केवल किसान का बच्चा जागरूक होगा, किसान का बच्चा जमीनों पर कब्जा करेगा, किसान का बच्चा अपने हकों के लिए लड़ेगा, किसान का बच्चा सड़कों पर बैठकर आंदोलन करेगा। आपके आंदोलन में किसान के बच्चे आए केवल आंदोलन प्रोटेस्ट करने के लिए आए, पढ़ने के लिए ना आए। उनके माँ बाप यहाँ करके आपकी भीड़ तो बढ़ाएं कि भीड़ आ रही है, भीड़ दिख रही है, लेकिन उनके बच्चे यहाँ करके कॉपी ना पकड़े, पेंसिल ना पकड़े। इससे आपको दर्द हो रहा है। जब यहाँ पर मैं बैठी हूँ, एक बात यहाँ कई बार हिट की कि दलितों का हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। इन्होंने ऐसी कई बार इन्होंने ये बात कही। हमने कहा हम आपके साथ खड़े केवल इसलिए कि आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको यहाँ पर रात रात भर रुकना पड़ा। मैं सोई हूँ इन सड़कों पर। कोई कहे कि अपनी महिला को छोड़ करके यहाँ चला जाए, मैं रही हूँ यहाँ पर। किस किस तरह का माहौल भी रहा है, लेकिन मैंने फिर भी ये कहा कि नहीं, आंदोलन के कुछ लोग गलत हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा आपको मालूम है कि किसान आंदोलन पिछले 7 महीने से चल रहा है। किसान आंदोलन की बहुत सारी खासियत हैं वैसे तो, लेकिन एक खासियत यहाँ की ये भी थी, एक खूबसूरती ये भी थी कि यह माता सावित्रीबाई फुले के नाम से, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं माता सावित्रीबाई फुले, उनके नाम से माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला जो है वो चल रही थी। यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, जो आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, जो लोग यहाँ पर कूड़ा बीनते थे, उन बच्चों को, और जो किसान आंदोलन में जो लोग आ रहे थे अपने बच्चों के साथ में, उन बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए निर्देश सिंह जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस पाठशाला की स्थापना की थी। अब आज अचानक ऐसा क्या हुआ है कि 7 महीने से लगातार ये पाठशाला जो है वो चल रही थी कि इस पाठशाला को यहाँ से हटना पड़ रहा है। तो निर्देश जी से मालूम कर लेते हैं कि निर्देश जी बताइए हमारे दर्शकों को हुआ क्या है। आप इस पाठशाला को, जो आपने बताया है कि हमें सुनने में आया है कि इस पाठशाला को लेकर के कुछ विवाद है और आप इस पाठशाला को हटा रहे हैं ना चाहते हुए भी, क्यों? देखिए, पाठशाला जिस दिन से अस्तित्व में आई है और उसके पहले से ही यहाँ कोई ना कोई चुनौती का सामना करना पड़ा है। पाठशाला को हमने खड़ा किया तब से लेकर आज तक 4 महीने से 4.5 महीने हो गए, तब से हम लोग कुछ ना कुछ झेल रहे हैं। लेकिन इसलिए कि विचार एजुकेशन का है, विचार जो उद्देश्य है वो गरीब बच्चों को शिक्षित करने का है। हमने किसानों के बच्चों के लिए भी स्कूल खोला था। स्कूल में कोई जाति भेद नहीं है, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं होता है। ये तो शिक्षा का मंदिर है। यहाँ तो जो भी आए उसका स्वागत है, पढ़ाने वालों का भी और पढ़ने वालों का भी। हमने शुरू में ये बात कही थी। लेकिन जब से ये पाठशाला खुली है तब से हमारे आगे कोई ना कोई चुनौती। यहाँ के कमेटी के लोग, यहाँ पे कमेटियाँ भी 2-3, अब ये नहीं पता कि कभी कोई सी कमेटी, हम शिकायत करते तो कहते हैं हमारी कमेटी में नहीं बोला। जब उस कमेटी के पास जाते बोले हमने नहीं बोला। कमेटी का कोई आदमी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बोल देते हैं कि आप पाठशाला खत्म करिए। पहले भी एक बार कारण क्या है, क्यों पाठशाला खत्म? पाठशाला से दिक्कत क्या है? मुझे भी नहीं पता क्या दिक्कत है। अभी जैसे बात आई, हमारे जो यहाँ पर शिक्षक है अभी तक संभाल रहे हैं, वो पिछले 4 महीने से कंटिन्यू यहाँ पर हैं। तो उनसे किसी ने आकर के कल कहा, बुला करके कि आप यहाँ आइए, आप ये स्कूल बंद करिए। अच्छा। हाँ, तो बोले कि भी क्यों स्कूल बंद करें। हाँ, राकेश जी खुद बताएंगे ये बात। पूछ लूंगा पहले, आप थोड़ा सा कहा कि भी आप स्कूल बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि भी स्कूल क्यों बंद करें, ये तो अच्छी बात है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। मैं पिछले 4 महीने से आऊँ, मेरी तबीयत भी खराब हो गई। उस दिन आपने भी इनकी सेहत को लेकर के चिंता जताई कि मैं उसके बावजूद भी लगा हुआ हूँ गर्मी में, केवल इसलिए कि इन बच्चों को शिक्षा मिले। भाई, आप अपने अधिकारों के लिए तो बैठे हो, लेकिन गरीब जो आपसे नीचे के लोग हैं उनको अगर शिक्षा मिल रही तो इसमें क्या बुराई है? और वो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपने कभी आज तक क्या कहा? क्या उन्होंने पाठशाला हटाने के लिए कहा, या पाठशाला से और कोई आपत्ति है? क्या पूरी बात क्या है? देखिए, मुझे नहीं पता कि इनके मन में जिन लोगों ने भी ये कहा है वो किस मुद्दे को लेकर कह रहे हैं, उनके दिमाग की क्या मानसिकता। हालांकि मैं अभी बात करूंगी उन लोगों से। मेरे जो शिक्षक है उनको उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हिट किया। हमारे बीच में, मैं आपको रोकते हुए कह रहा हूँ, हमारे बीच में राकेश जी भी हैं जिनसे तमाम बातें हुई हैं। राकेश जी, आप थोड़ा सा आगे आइए और बताइए क्या बात हुई थी। आपकी जो किसान कमेटी है उनके लोगों ने क्या कहा? उन्होंने देखो, ऐसे कुछ नहीं कहा, बस पर्टिकुलर कोई कारण नहीं बताया। बोले कि यहाँ अभी किसान आंदोलन के बच्चे नहीं है, इसलिए बाहर के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे। प्रोटेस्ट केवल किसान आंदोलन के बच्चे ही कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताता चलूँ कि ये स्पष्ट कहा गया कि किसान आंदोलन के बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए ये पाठशाला यहाँ नहीं चलेगी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, जन आंदोलन है, जन जन की भागीदारी। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन में चूंकि किसानों के बच्चे नहीं, तो ये पाठशाला यहाँ नहीं चलेगी। रितु, आप प्रोफेसर हैं और शिक्षा से जुड़ी रही हैं। क्या शिक्षा पर किसी एक समाज का अधिकार है, या मतलब सब लोग पढ़ सकते हैं? मतलब आखिर अगर गरीब बच्चों को किसान बच्चे नहीं हैं, गरीब हैं,
उनको शिक्षा मिली तो इससे क्या आपत्ति हो सकती है मैं किसी वही को? कह रही हूँ कि इतनी आहत पहुंची है मुझे ये चीज़ जान के, मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला और ये मुझे खुद लेकर आई हैं यहाँ पे। मुझे इतनी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जैसे आपने कहा कि किसी एक पक्ष का ही अधिकार है, शायद वो इतने सालों से रहा है ना मुफ्त का अधिकार, कोई रोकने टोकने वाला था, वो आदत बन गई है। वो बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरा कोई निचले तबके का आकर पड़े। और मेरे को सबसे बड़ी शर्म की बात यह कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना, अगर किसी को शर्म हो ना तो मैं कहती हूँ 2 बच्चे अडॉप्ट करो और उनको शिक्षा दो। अगर आपने देश को आगे बढ़ाना है तो वो आके और आपका इस आंदोलन में भी साथ देंगे, वो आके आने वाली पीढ़ियों को भी संभालेंगे और आने वाले कोई भी आंदोलन होगा अपने हक के लिए लड़ेंगे, भागीदारी देंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मैंने जैसे अभी बताया कि मैं एक एकेडमिशियन रही हूँ। हम लोगों ने जब पढ़ाई लिखाई करी तो शिक्षा क्या है, सवाल को जन्म देती है। तो जब ये बच्चे जो यहाँ पे, जब हम देखते थे ना ये बच्चे यहाँ पे कूड़ा बिन रहे थे, निर्देश आंखों देखा हमारा ये सच है कि बच्चे, क्योंकि हम डे 1 से यहाँ लगे हुए हैं, मैं भी पहले दिन से बात कर रहा हूँ, देखा कूड़ा बिनते थे और उसमें से निकाल के खाते थे, कोई आता था भगा देता था। तो उस समय इनके दिमाग में एक एनलाइटनमेंट हुई, उन्होंने कहा कि सब कुछ यहाँ पे है, सिर्फ एक स्कूल नहीं है, क्यों ना इस आंदोलन से एक ऐसी मुहिम चलाई जाए कि ये जो बच्चे यहाँ कूड़ा फरोल के खा रहे हैं, इन बच्चों को शिक्षा दी जाए और यहाँ पे इनके लिए एक स्कूल बनाया जाए ताकि ये आंदोलन पूरी रूपरेखा ले ले। मुझे समझ नहीं आता, टीकरी बॉर्डर पे शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी है, क्या वहाँ पे सिर्फ किसान के बच्चे ही अलाउड है पढ़ने के लिए? वहाँ पे गरीब बच्चे अलाउड नहीं है पढ़ने के लिए? आप हर तरीके का कोई आप सांझी सद बनाते हैं, मूवीज दिखाते हैं, वहाँ पे अपनी हिस्ट्री बताते हैं। तो अगर शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को कैसे भी करके मैनेज अगर करते हैं, जो उनके मतलब जैसे निर्देश है यहाँ पे, ये जो टीम बैठती है यहाँ पे, कैसे भी करके अगर ये मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। आपको उल्टा पूछना चाहिए यहाँ पे आगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप इतना ब्यूटीफुल काम कर रहे हो, ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हो जिनके पास खाने को खाना नहीं है, क्योंकि वो लम्हा मैंने देखा है जब उनके माँ बाप आके लड़ते थे इनसे यहाँ पे कि आपने हमारे बच्चों को यहाँ पे बिठाया है क्योंकि हमारे बच्चे कूड़ा कचरा बिन के ले जाकर बेचते हैं और रात को 10 रुपये लेकर आते हैं और हम खाना खाते हैं, और आप इनको शिक्षा दे रही हैं, पढ़ा रही हैं। 1 से 2 महीना इनको उनके माँ बाप को मोबिलाइज करने में, कन्विंस करने में लगा कि देखिए वो क्या है आपका नारा, कूड़ा छोड़े कलम उठाओ, पाठशाला में पढ़ने आओ। ये उन्होंने उनको जागरूक बनाया कि आप क्या चाहती हैं कि आप कूड़ा उठाते आई और आप मैला ढोते आई, सीवर में उतरते आए, तो आप चाहती हैं आपकी नस्लें भी यही काम करें। तो उनको समझाया, तो जब वो समझे, वो जागरूक हुए, उन्होंने विश्वास जताया, उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी में हिम्मत ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कि पूरा दिन आगे यहाँ पे गर्मी में बैठे, जहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है, जहाँ पे कोई वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो सिर्फ अपना जो गुण है लोगों में बांटना, तो ये मजाक नहीं है। जैसा डॉक्टर रितु ने बताया, लेकिन इसमें एक पीछे मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को लेकर चलता हूँ। निर्देश जी, पाठशाला 2-3 बार उजड़ गई जी। हाँ, आंधी में उजड़ गई, किताब कॉपियाँ उजड़ गई। मैं भी लास्ट टाइम यहाँ एक वीडियो बनाने के लिए आया था, मैंने दिखाया था दर्शकों को किस प्रकार से यहाँ पाठशाला तहस नहस हो गई है। आपने उस दिशा में भी कहीं से कोई पैसा किसान आंदोलन वालों ने दिया या कोई फंडिंग कर रहा है, या 7 महीने में जो बच्चों की ड्रेस है, किताब है, कॉपी है, वो फंडिंग आप अपने पास से करो या किसान आंदोलन आपको दे रहा है? देखिए अभी तक 4 बार पाठशाला उखड़ चुकी है। 4 बार इस पाठशाला को हम लोग अपने अथक प्रयासों से बनाए हैं। आप जैसे लोगों से, जो हमारे सहयोगी हैं, जो समर्थक है, जो हमें जानते हैं, जो हमारे काम के प्रति देखते हैं कि हमारी ईमानदारी कितनी है, वो लोगों ने हमें 10-10, 20-20 रुपया करके इस पाठशाला को बनवाने में दिया। राकेश जी ने इस बार इतनी मेहनत की इसको बनवाने में, इनको टाइफाइड हो गया, कंटिन्यू बीमार रहे। इस तरह का कोई भी हमें सहयोग इन लोगों ने नहीं दिया। और जब सहयोग तो छोड़िए, जिस दिन, जब पहले दिन डे 1 से जब मैं यहाँ आई थी, उस दिन से मैं परेशान थी। कम से कम 12 दिन में दिक्कत में रही। उसके बाद डॉक्टर रितु मुझे मिली और इन्होंने ये जगह दिलवाई। इन्होंने कहा कि पाठशाला क्यों नहीं खुलेगी, ये तो बहुत ही अच्छा काम है, ये तो होना चाहिए था। मैं सोच रही थी, लेकिन अगर आप ऐसा करने आई हैं तो मैं आपका साथ दूंगी। और उस दिन से लेकर के इन्होंने ये जमीन दिलवाई, यहाँ पर ये पाठशाला खुली, नहीं तो बम्बू गाड़ने के लिए भी हम लोग भटकते रहे। इस बात पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि ठीक है, ये कह रही है जमीन दिलवाई, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार की जमीन है, ये हमारे देश की जमीन है। इस पे जितना हक आपका, मेरा, आंदोलन वासियों का है, जितना हक कमेटी मेंबर्स का, उतना सबका, उनका उतना उन बच्चों का भी अधिकार है। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, प्लॉट काटने नहीं आए, रजिस्ट्री बनाने नहीं आए। यू कैन नॉट से, आप ये किसी को कह ही नहीं सकते कि आप यहाँ से चले जाइए या आप यहाँ पे मत पढ़ाइए। मैं अपने दर्शकों को मैं आप दोनों की बात अभी तक जो हुई है अपने दर्शकों को ये बताता चलूँ ताकि उनको बात स्पष्ट हो जाए कि 7 महीने में अगर कुछ लोग ये कहना चाहें या बताना चाहें, हम उनका भी पक्ष जानना चाहेंगे कि उनका कोई इस पाठशाला को, किसान आंदोलन के किसी आदमी से कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि पाठशाला से दिक्कत है, और एक बड़ा ऐसा शब्द है जो मन को पीड़ा पहुँचाने वाला, जैसा डॉक्टर रितु ने कहा कि किस प्रकार जो है वो एक ये कह रहे हैं कि अब इसमें किसान आंदोलन के बच्चे नहीं है, लिहाजा इस पाठशाला को हटा लो। यानी कि पढ़ने का अधिकार जो है वो गरीब को, मजलूम को, कूड़ा बीनने वाले को नहीं है। रितु, आप एक बात हमें बताएं, ऐसी मानसिकता
कि गरीबों के प्रति मानसिकता, शूद्रों के प्रति मानसिकता, दलितों के प्रति मानसिकता, महिलाओं के प्रति मानसिकता, ये मानसिकता आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी खत्म क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपको खुले में मजा लेने की आदत है सारी चीज़ों का। इतने सालों से एक जिसे कहते हैं ना सारे जो वो चीज़ें हैं ना, उन पे संसाधनों पे आपका हक रहा है। तो आपको वो जो हक है ना, किसी तरह से भी अगर सामने वाला हल्का सा भी जागरूक होता दिखता है ना, सामने वाला दिखता है कि वो आपको लगता है कि यार शेयर तो दूर की बात, आप छीन के ले आएंगे वापस। तो वो एक जो पीड़ा है, वो जो गृहस्थ मानसिकता है, जिसे हम बार बार कहते हैं कि जो मनुवादी विचारधारा रही है, उससे आप लोग इतना ज़्यादा फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेयर, अपने पैर के नाखून तक भरे हुए हैं कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चाहे वो दलित का बच्चा हो, आदिवासी का हो, पिछड़ा का हो, मिनॉरिटी का हो, वो इनके अंदर एक ऐसी चीज़ रहती है कि आप नहीं दे सकते। तो शिक्षा का वो सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा। चाहे आप ऊपर सत्ता में बैठे लोग देख लीजिए, उनको शिक्षित होने से सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो उनको ये दिक्कत है कि आप सवाल करेंगे, आप पूछेंगे कि अभी तक हमारा ये हाल क्यों है। आपके बच्चे जवाब देंगे कि मेरा बाप आज भी अपने हाथों से सिवर में क्यों उतरता है और वहाँ मेरा माँ बाप मर क्यों गए। आप पूछेंगे कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन का अभी तक ये हाल क्यों है, अभी तक सोसाइटी में हमारा इक्वल स्टेटस क्यों नहीं है, हमारे साथ अभी तक शोषण क्यों होता है। तो आप डरते हैं ना उन सवालों से। आप कहेंगे कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं है हमारे पास, हमारे जो भी अगर आपका जो स्पेशल प्रोविजन है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उस चीज़ों से भी लोगों को दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि आप पढ़ लिख जाओगे तो आप बराबरी करोगे ना। तो जब बराबरी तो नहीं देखना चाहते, तो जो लोग बराबरी नहीं देखना चाहते, जो लोग हमेशा आपको अपने से नीचे देखना चाहते हैं, क्योंकि जिनको पता है कि ये लुत्फ उठाने में बहुत मजा है, आपसे लेबर करवाने में बहुत मजा है, और आपकी जो लेबर है उसका फल हम खाएं, आपको उसका जो आप लेबर करते हैं ना, जो दलित मजदूर आदिवासी नारे लगते हैं ना, दलित किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तो मजदूर कौन है? कौन सा तबका सबसे ज्यादा मजदूरी में है, मुझे आप बता दीजिए। तो अगर आप नारे लगाते हैं तो उस चीज को प्रैक्टिकल भी करके दिखाइए, प्रैक्टिकल भी करके दिखाइए। exactly। निर्देश जी, अब जैसा आपको ये आदेश किया गया आपके शिक्षक को कि आप यहाँ से पाठशाला हटा लीजिए, अब आप ये पाठशाला हटाएंगे या किसान जो मोर्चा है उनके लोगों से बात करेंगे? अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, शिक्षा पर सबका हक है। अगर ये लोग चाहते हैं कि केवल वर्चस्ववादी लोग पढ़ें और शिक्षित हों और हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर पड़े रहें, जब आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर पड़े पूरे 1 साल से, तो आपके नीचे वाला अगर शिक्षित हो रहा है अपने हक मांगने के लिए आने वाली पीढ़ी को, तो आपको उससे पीड़ा क्यों है, क्यों दर्द हो रहा है? ये तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि पाठशाला अगर यहाँ से जाती है, पाठशाला देश के अंदर किसी भी कोने में खोली जा सकती है। ऐसा तो नहीं चल रही है। इस संगठन ने देश के अंदर अलग अलग जगहों पर पाठशाला खोल रखी है। ऐसा नहीं कि पाठशाला केवल आंदोलन में चल रही है। आंदोलन में अगर पाठशाला चल रही है तो इससे भी आंदोलन का नाम जाता है। आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सर्च करके देखिए, यदि आप सावित्रीबाई फुले पाठशाला गाजीपुर बॉर्डर डालेंगे तो किसान आंदोलन का नाम आता है। मैंने किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए अपने बच्चे छोड़े। मैं पिछले 7 महीने से यहाँ आ रही हूँ, जा रही हूँ। मेरे बच्चों की पढ़ाई पीछे चली गई इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरी जेब का जो पाई रुपया खत्म हो गया केवल अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। इनको लगता है कि किसी लालच से आई हूँ तो मैं आज इस पाठशाला को खत्म करती हूँ। ये लोगों के अंदर दम है तो किसी 4 बच्चों को ही पढ़ा के दिखाएं। मैंने 150 बच्चों को यहाँ पढ़ाया। मैंने 150 बच्चों की फीस से लेकर के, कॉपी से लेकर के, पेंसिल से लेकर के, रबड़ से लेकर यहाँ तक कि मैंने ड्रेसें तक दिलवाई, क्योंकि फटे हुए कपड़ों में आते थे। मुझे दुख होता था उनको देख करके, क्योंकि किसी का यहाँ से फट रहा। और मैंने कपड़े भी सिल के दिए उन बच्चों के, जिन बच्चों के कपड़े फटे होते थे। 10-10, 12-12 साल की बच्चों के कपड़े यहाँ से फट रहे, किसी का यहाँ से फट रहा है कि कोई इनको गलत तरीके से ना देखे। मैंने उनके कपड़े सिल के दिए अपने हाथ से, अपनी सुई से। इसलिए फिर मैंने बाद में ड्रेस के लिए इंतजाम किया। मैंने अपने बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे, अपने घर का राशन तक नहीं खरीदा। मैं बच्चों के यहाँ ड्रेस लेकर आई। मेरे त्याग को, मेरी भावना को, मेरे समर्पण को इन लोगों ने बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। आप चाहते हैं कि शिक्षा केवल आपका बच्चा पढ़े, केवल किसान का बच्चा पढ़ेगा, केवल किसान का बच्चा जागरूक होगा, किसान का बच्चा जमीनों पर कब्जा करेगा, किसान का बच्चा अपने हकों के लिए लड़ेगा, किसान का बच्चा सड़कों पर बैठकर आंदोलन करेगा। आपके आंदोलन में किसान के बच्चे आए, केवल आंदोलन प्रोटेस्ट करने के लिए आए, पढ़ने के लिए ना आए। उनके माँ बाप यहाँ करके आपकी भीड़ तो बढ़ाएं, ये भीड़ आ रही है, भीड़ दिख रही है, लेकिन उनके बच्चे यहाँ करके कॉपी ना पकड़े, पेंसिल ना पकड़े। इससे आपको दर्द हो रहा है। जब यहाँ पर मैं बैठी हूँ, एक बात यहाँ कई बार हिट की कि दलितों का हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। इन्होंने ऐसी कई बार इन्होंने ये बात कही। हमने कहा हम आपके साथ खड़े केवल इसलिए कि आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जातिवादी अगर आप मानसिकता रखेंगे तो ये आप छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत छोटी, और बहुत पीछे चले जाएंगे। आपका आंदोलन जमीन में ठस हो जाएगा। हमने इनकी बात का, किसी बात का बुरा नहीं माना, खुद को बड़प्पन दिखाते हुए यहाँ इस पाठशाला के जरिए पूरे देश भर से एक दिन में 300, 400 लोग यहाँ आए हैं, और 400 लोगों की मेरे रजिस्टर में एंट्री है, और वो सारे एससी और दलित लोग थे। क्यों आए? क्योंकि उन्हें पता था कि सरकार गलत कर रही है और गलत के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन्होंने, किसी ने बुलाया नहीं, उनको इन्विटेशन नहीं दिया, मैंने फोन किया। लाखों लोगों को ये पता चला कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तो लोग इतनी दूर से प्लेन का टिकट करा के यहाँ आए कि बहन जी केवल इसलिए आए हैं क्योंकि आप यहाँ बैठी हैं। और मेरे साथ ये लोग हर बार छल करते हैं। पहले ऐसे किसी ने कहा, अरे क्यों दोबारा पाठशाला खड़ी कर रही हो?
मैं कंधों पे बम्बू ढो ढो के यहाँ पे पाठशाला तैयार करा रही हूँ। मेरी टीम को यहाँ पर रात रात भर रुकना पड़ा। मैं सोई हूँ इन सड़कों पर। कोई कहे कि अपनी महिला को छोड़ करके यहाँ चला जाए, मैं रही हूँ यहाँ पर। किस किस तरह का माहौल भी रहा है, लेकिन मैंने फिर भी ये कहा कि नहीं, आंदोलन के कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पूरा आंदोलन नहीं। आंदोलन में कुछ लोग आंदोलन को बदनाम करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन पूरा आंदोलन नहीं। पूरा ये जितने लोगों की विचारधारा, वो विचारधारा गलत नहीं है, हमारी सोच न्याय की है। निर्देश जी थोड़ी भावुक हो गई हैं। निर्देश जी थोड़ी भावुक हैं, और मैं एक यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले के जीवन से एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि जब माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के साथ में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे, तो जो लोग ये नहीं चाहते थे कि शूद्र वर्ग के लोग या महिलाएं शिक्षित हों, वो उनको उठा करके गोबर मारते थे। तो माता सावित्रीबाई फुले अपने बैग में एक एक दो साड़ियाँ लेकर के चलती थी। तो जो सामना 200 वर्ष पहले, लगभग पौने 200 वर्ष पहले माता सावित्रीबाई फुले को करना पड़ा था, जो संघर्ष, वही संघर्ष आज यहाँ पर निर्देश जी को भी करना पड़ रहा है। हमारी लड़ाई जो है वो असमानता के खिलाफ है, ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। हमारी लड़ाई उस पुरुषवादी और मनुवादी मानसिकता के खिलाफ है जो अपने से दूसरे को छोटा समझता है, अपने बच्चे में और गरीब के बच्चे में, कूड़े बेचने वाले के बच्चे में फर्क समझता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आज निर्देश यहाँ बोल रही हैं, डॉक्टर रितु जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो यहाँ बोल रही हैं, और अगर मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो शायद इसलिए कर पा रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। अभी भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं चाहते कि इस देश के गरीब और झाड़ू से सफाई करने वाले, कूड़ा बीनने वाले लोग जो है वो शिक्षित हों, बच्चे शिक्षित हों, तो मैं समझता हूं कि उनकी संकुचित मानसिकता है और इसमें सुधार होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ।